हेलो दोस्तों, आज हम लोग मिस्टर कामरान मखदूम के साथ बैठे हुए हैं। टेक्सास में होते हैं, लॉ फर्म इनका है और ये पाकिस्तानी हैं। तो इस हवाले से आज हम इनसे कुछ बात करना चाहें जो आप लोगों के कन्फ्यूजन्स हैं रिगार्डिंग H1B EB3 और आपके प्रोसेस के बारे में जो कि स्टार्ट हुए रिसेंट ट्रम्प के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के हवाले से। तो मिस्टर कामरान, आप अपने बारे में थोड़ा बताएं भी, और ये रिसेंट जो ऑर्डर आया ट्रम्प का उसके बारे में भी थोड़ा हमारे नर्सिस को थोड़ा बताएंगे तो शुक्रगुजार होंगे हम लोग। शुक्रिया नुमान, आपका भी और नौरीन आपका भी फॉर टेकिंग दिस टाइम और लोगों को एजुकेट करने का। सो पहली चीज तो ये है कि ट्रम्प ने ये जो इनिशिएटिव लिया है, ये वो पहले दिन जिस दिन ऑफिस में आया था, जनवरी 20 को, उस दिन उसने इनिशिएटिव लिया था जिसमें एक एग्जेक्टिव ऑर्डर पास किया था। और एग्जेक्टिव ऑर्डर में ये कहा गया था कि जी हम कोशिश करेंगे कि हम प्रॉपर वेटिंग करें, हम उन लोगों के बैकग्राउंड चेक्स को देखें कि जो भी यूएस में आ रहा है वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ आ रहा है या नहीं आ रहा। तो उसी की अब इम्प्लीमेंटेशन आगे चल रही है। लेकिन जो पिछले 2-3 हफ्तों से ज्यादा सोशल मीडिया में चल रहा है कि जी बैन हो रहा है, अभी तक ऐसी कोई लिस्ट नहीं आई और ना ही वो कोई ऐसी लिस्ट आई है। और अगर आती भी है तो आई थिंक सो उसमें हमेशा लॉ में दो चीजें होती हैं, एक होती है लॉ और एक होता है एक्सेप्शन। तो लॉ का मतलब है कि जी आप ये काम नहीं कर सकते या आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन साथ ही वो कहते हैं भाई चूंकि हमें कुछ लोगों से फायदा भी उठाना है, उन्हें हम एक्सेप्शंस में डाल दें। तो चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि पहले तो अभी इस किस्म का बैन है नहीं। एंड लेट्स अज्यूम अगर इस किस्म का कोई बैन होता भी है नुमान, तो नर्सेस को उससे एग्जेम्प्ट किया जाएगा। और वो क्यों एग्जेम्प्ट किया जाएगा? क्योंकि यूएस को लालच है कि एग्जैक्टली। उन्हें लोग चाहिए। अब चूंकि उन्हें लोग चाहिए तो वो कहते हैं ठीक है आप आ जाएं, हम आपके लिए एक अलग सॉफ्ट कॉर्नर रख देंगे। एंड द सेम वाज द केस व्हेन वी सी इन 2020 जब कोविड हिट हुआ था। तो उस वक्त भी उन्होंने बैन लगाया था। ये उन्होंने कहा था आप नहीं ट्रेवल कर सकते एक्सेप्ट फॉर हेल्थ केयर। personnel whom we need on an emergency basis. ये First responders, nurses, doctors, those people who work in the fire department and so. So nurses are those lucky folks because they help people, they help humanity. So ये इन्हें इस खास पोजीशन में रखा जाता है कि पहले तो बैन है नहीं, और अगर कुछ ऐसा होता भी है तो चांसेस आर वेरी हाई दैट दे विल बी इन द एग्जेम्पशन कैटेगरी, जहां उन्हें कहेंगे कि भाई आप आओ, आप यहां रहो, आपको हम इससे मुस्तस्ना कर रहे हैं। नर्सिस का जो पहले हाल था वही अभी है, दे आर इन शेड्यूल 'ए'। उनका डायरेक्टली लेबर सर्टिफिकेशन नहीं होता, वो जो तकरीबन 2.5 साल का प्रोसेस है उससे वो बच जाते हैं। हम्म। एंड इट डायरेक्टली गोज ऑन दी I-140। दूसरी कमबख्ती ये है कि प्रायोरिटी डेट का इंतजार आपको फिर भी करना है, वो प्रायोरिटी डेट जो कि अब तकरीबन 2 साल पीछे चल रही है। और प्रायोरिटी डेट वो डेट होती है जिस दिन गवर्नमेंट आपका केस लेती है। वकील को आपने दिया, वो फाइल नहीं हुआ, इट डजेंट मैटर। फर्क पड़ता है कि जब आपका केस गवर्नमेंट के पास चला जाता है, द डे दे गेट इट। अब चाहे वो रेगुलर फाइल है या प्रीमियम फाइल है, उससे फर्क नहीं पड़ता। हम्म। चाहे वो केस 15 दिन में अप्रूव हो या RFE आई, जवाब दिया और फिर 8 महीने बाद अप्रूव हुआ, द प्रायोरिटी डेट स्टिल रिमेन्स द सेम, द डे द केस वॉज फाइल्ड विद USCIS। okay. क्योंकि इसमें लेबर सर्टिफिकेशन नहीं होती। तो in that respect, the process is still the same. Hospitals do need nurses. They are still Schedule A, where there's a dire need of those things. So everything is going as it was earlier. ऑलराइट, थैंक यू मिस्टर कामरान। और इसके साथ थोड़ा सा आप एडवाइस करेंगे कि अगर हमारे नर्सेज खासकर जो पाकिस्तान से आ रहे हैं और काफ़ी सारे मिडिल ईस्ट से आ रहे हैं, तो उनके लिए अगर इस ऑर्डर के हिसाब से व्हाट प्रिकॉशनरी मेजर्स उनको करने चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए? इज देयर एनीथिंग यू वुड लाइक टू सजेस्ट? Can I have the phone? Thank you. ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, और वो इसलिए मैंने नौरीन से ये मांगा क्योंकि इस सेलफोन के अंदर आपका वो सारा डेटा है जो आप ही के खिलाफ बात कर रहा है। अब राइट। अगर आप यहाँ एक विजिट वीजा पे आ रहे हैं और आपने एक सेल्फी ली थी कि गुड बाय दुबई, सी यू इन 10 years, तो वो आपके खिलाफ है। या। आपने सोशल मीडिया पे आने से पहले मैसेजिंग की है कि अपने दोस्त को कि मैं आ रहा हूं या मैं आ रही हूं, और फिर हम ये H1B करेंगे, हम ये वो करेंगे, दैट गोज अगेंस्ट यू। आप राइट। अपने साथ अपने ओरिजिनल जेवर लेकर आ रहे हैं, आप गर्मियों में आ रहे हैं और आपने 6 टैक्सी केस भरे हुए हैं जिसमें आपके सर्दियों के गर्मियों के सारे कपड़े हैं। आपने बच्चों से कहा कि जी स्कूल छोड़ दो, हम यूएस में जाकर स्कूल में जाएंगे। सो ऑल दोज थिंग्स टेंड टू शो दैट यू आर नॉट अ प्रॉपर विजिटर। ओके।
तो हमारे अक्सर वीजाज जो डिनाई होते हैं नुमान, वो इस वजह से होते हैं, थैंक यू, वो अक्सर इस वजह से डिनाई होते हैं कि वी डू नॉट अबाइड बाय द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ दोज वीजास। हम आ किसी और मकसद के लिए रहे हैं और सरफेस पे हम कह रहे हैं कि जी हम तो विजिट के लिए आ रहे हैं, जबकि हमारा मकसद कोई और है, एंड दैट्स व्हाई आवर वीजास आर टर्न्ड एंड वी गो बैक। सो एज लॉन्ग एज वी अबाइड बाय द रूल्स, हम जिस काम के लिए आ रहे हैं वो कर रहे हैं, देयर इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट। ये H1B और ये EB3 में मोस्टली हमारे नर्सेज आते हैं। सो जैसा कि आपने कहा कि इसका कोई ग्राउंड पे कोई इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, सो आर दे गोना बी सेम इन नेक्स्ट कुछ टाइम तक, एटलीस्ट ट्रम्प के टेन्योर में ये चीज़ें सेम रहेंगी जैसे पहले चल रही थी H1B और EB3, या उस पर कोई असरात होंगे ऑन ग्राउंड? नुमान, मैंने कभी इतनी पढ़ाई नहीं की जब से ट्रंप आया ना, जितनी अब कर रहा हूँ। तो सेम गोज आपके सवाल का अगर मैं आप मुझे पिछली किसी एडमिनिस्ट्रेशन में सवाल देते तो मैं कहता हाँ डोंट वरी। राइट। अब मुझे ये नहीं पता कि आज 27वीं रमजान है, 28वीं रमजान को क्या हो जाएगा, ऑलराइट। बिकॉज दैट्स द वे सर्कमस्टांसेस आर। So honestly speaking, that is the one thing. Immigration in itself is perplexed. It's confusing. It's filled with uncertainties. लेकिन ट्रंप की आने की वजह से जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, उसमें यह है कि नथिंग कैन बी सेट इन स्टोन। मैं आपसे आज जो बात कर रहा हूं वो मैं आज के लिए कर रहा हूं, मुझे राइट। नहीं पता कल क्या होगा। बट विद दैट बीइंग सेड, अदालतें अभी भी हैं यहां पे, द कोर्ट्स आर फंक्शनिंग, और जब तक कोर्ट्स फंक्शनिंग कर रही हैं, देयर इज अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, ऑलराइट। कि anybody who's exercising his or her right is doing it within the dictates of law. हमारे जो 3 पिलर्स होते हैं, एग्जेक्टिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, तीनों का अलग-अलग काम होता है। ऑलराइट। एंड दैट्स व्हाई किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में जहां बात आती है चेक्स एंड बैलेंसेस की, कि एक जो काम कर रहा है क्या दूसरा उस पर प्रॉपर चेक कर रहा है या नहीं कर रहा। सो जिस तरह ट्रंप ने बात की थी कि बर्थ राइट सिटीजनशिप को हम खत्म कर देंगे, इमीडिएटली चैलेंज हो गया। स्टूडेंट्स के भी आजकल चल रहे हैं कि एजुकेशन स्कूल को लेके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया है, तो ये भी चैलेंज होगा डेफिनेटली। सॉरी, तो इसीलिए कहीं पे भी जहां एक एग्जेक्टिव ऑर्डर या कोई ऐसी चीज आती है फ्रॉम द गवर्नमेंट, देर इज अ सॉर्ट ऑफ ए चेक फ्रॉम द जुडिशरी, जहां ये देखा जाता है कि इट इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द लैंड या इट हैज टू बी ओवररूल्ड। ऑलराइट। एंड थैंक यू फॉर योर नाइस कमेंट्स मिस्टर कामरान। और हमने देखा है पिछले अराउंड फ्रॉम 10 years वी आर एक्सपीरियंस, अभी तक किसी का, हमारा नर्सिस का खासकर, कोई वीज़ा रिजेक्ट नहीं हुआ है, बी इट EB3 H1B या किसी हवाले से कोई रिजेक्ट नहीं हुआ है। और वी होप कि ऐसा ही आगे चलेगा। और अगर इसमें कोई भी चेंजेस आती है, डेफिनेटली वी वुड आस्क यू गाइस, एंड हम अपने नर्सेस को अपडेट करेंगे। और थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया। और और एक अगर इस चीज सवाल, नोमान मैं ऐड करना चाहूंगी यहाँ यस पे, प्लीज। मेरी बात हो रही थी कामरान मखदूम साहब से, तो मैंने बताया कि नर्सेस एक वीजा स्क्रीन कर कर आती है, तो मैंने पूरा उनको एक बताया कि हमारा वीजा स्क्रीनिंग का एक CGFNS का प्रोसेस होता है, जिसमें हम यहाँ एनक्लेक्स का लाइसेंस हो गया, हमारे इंग्लिश के स्कोरिंग हो गए, जो कि हमारी नर्सेस जानती है कि वीजा स्क्रीनिंग के टाइम पे आपको क्या इंग्लिश के स्कोर्स चाहिए होते हैं, प्लस आपके जितने भी फॉरेन क्रेडेंशियल आपका बैकग्राउंड होता है वो पूरा चेक होता है। उसके बाद आपको CGFNS एक रिपोर्ट देती है, जो एक सर्टिफिकेट होता है, आजकल वो डिजिटल फॉर्म में आ गया है, और वो आपको लाइसेंस एक सर्टिफिकेट देती है जिसमें आपको बताती है कि यू आर सर्टिफाइड RN एंड एबल टू वर्क इन यूनाइटेड स्टेट्स, राइट, वो एक सर्टिफिकेट होता है। तो जो दूसरे लोग अपना ग्रीन कार्ड का प्रोसेस करते हैं उससे काफी डिफरेंट, मतलब हमारा जो स्क्रीनिंग प्रोसेस है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, जो कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को अपना ये जरूरी होता है, मतलब आपको जब आपको ग्रीन कार्ड फाइल करना होता है तो मेन एप्लीकेंट को जरूरी होता है कि वो ये तमाम चीजें जो है वो NVC में जमा कराए, उसके बेसिस पे ही आपका स्केड्यूल इंटरव्यू स्केड्यूल होता है। और जब आप एम्बेसी के पास भी जाते हैं तो मेनली वो आपका वीजा स्क्रीनिंग सर्टिफिकेट देखने के बाद डिसाइड करते हैं, और चूंकि आपके एम्प्लॉयर्स की भी उनके पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन होती है, तो आपका एम्प्लॉय भी आपको एक लेटर देता है जिसके बेसिस पे आपसे ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं पूछे जाते, क्योंकि उनको ऑलरेडी आपका बैकग्राउंड मालूम होता है, एंड दे नो ईच एंड एवरीथिंग, वेयर आर यू गोइंग, और आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है। तो इसके बेसिस पे आई डोंट थिंक सो कि नर्सेस को इतना प्रॉब्लम हो सकता है, बट इसलिए मैं राय लेने के लिए लॉ फॉर्म में, और सब मिस्टर कामरान मखदूम को जानते हैं और सब देख चुके हैं कि ये यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, टेक्सास के अंदर एज अ लॉ फॉर्म में हमें बहुत सारी गाइडेंस दे सकते हैं, और आने वाले वक्तों में भी हम इनसे गाइडेंस लेने वाले हैं नर्सेस के लिए। I'll just add one more thing. Thank you, Noreen, for that. कि जब प्रॉपर
वेटिंग होती है और प्रॉपर आपने रिव्यू किया हुआ है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि जब एक दफा केस यूएस से अप्रूव हुआ, तो जब वो पाकिस्तान भी जाएगा तो वो अप्रूव होगा, क्योंकि वहां पे वो रिव्यू हो चुका है, उनके बैकग्राउंड चेक्स हो गए हैं, उनके क्रेडेंशियल्स हो चुके हैं। सो द चांसेस ऑफ डिनायल आर मच लेस। एंड थैंक यू सो मच मिस्टर कामरान आपके टाइम के लिए, और फ्यूचर में भी हम इनसे गाइडलाइन लेते रहेंगे, और कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन आती है तो आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे। अगेन थैंक यू सो मच कामरान फॉर योर और टाइम। और एक और चीज मैं ऐड कर दूं कि जितनी भी नर्सेज हैं जो अपने सिटीजनशिप को फाइल करना चाहती हैं आफ्टर ग्रीन कार्ड, मैं आई वुड रिकमेंड मिस्टर कामरान मखदूम से, आप उनसे जो है वो अपनी राय ले सकते हैं, और उनको डेफिनेटली ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, और आप इनके साथ अपना केस वगैरह फाइल कर सकते हो, और अगर आपको कोई मजीद मालूमात चाहिए तो मैं और नोमान है आपको इनकी तरफ गाइड कर सकते हैं, और वैसे भी आप उनको सर्च करके भी अपने केस को रेफर कर सकते या हैं। एंड वी हैव हंड्रेड्स ऑफ नर्सेज कम्युनिटी है यूएसए में जो कि पिछले 10 सालों में आए हुए हैं, सो इट्स अ डेफिनेटली। नोबल कम्युनिटी। देखें, या नर्सेज, डॉक्टर्स, दैट्स अ प्रोफेशन विच इज कंसिडर्ड के या तो प्रॉफिट्स हैं, टीचर्स हैं, या फिर ये हैं जो आप किसी की मदद करते हैं और किसी की भलाई करते हैं। सो जरिया आमदन है, बहुत अच्छा है, लेकिन साथ ही लोगों के लिए एक अपलिफ्ट का जरिया भी या है। ट्रू ट्रू। एंड थैंक यू सो मच अगेन, एंड आई होप कि आगे भी हमारी मुलाकातें हों और इस तरह के सेशंस हम करते रहें। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।